स्टूडेंट्स, कितनी बार तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम देख के ही डर जाते हैं। क्वेश्चन से डरेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे, और क्वेश्चन को समझते कैसे हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। कितनी बार ऐसा होगा कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन को देखते ही आगे भाग जाएगा। हमको आगे नहीं भागना है, हमको इसको सॉल्व करना है और +4 लेने हैं। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। यहाँ पर A carbon C1 containing 2 4s attached to equivalent types of carbon containing 4s. The ratio of peak splitting of hydrogen on C1 will be. नहीं 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 बेटा, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ते। ऐसे पढ़ोगे तो गलत काम हो जाएगा। सही काम करना है तो देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे। A carbon containing 4s, राइट। अ कार्बन C1, देखिए ड्रॉ करेंगे कार्बन कंटेनिंग 2s, ठीक है, मतलब कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन्स। दिस कार्बन इज कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन्स इज अटैच्ड टू इक्विवेलेंट टाइप्स ऑफ कार्बन। ऐसे 2 कार्बन जो बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट टाइप ऑफ कार्बन्स कंटेनिंग 4 हाइड्रोजन्स। क्योंकि वो इक्विवेलेंट है, हाइड्रोजन्स को डिवाइड कर देते हैं H2 डायरेक्टली स्ट्रक्चर नहीं लिख के दिया, आपको स्टोरी बना के दिया उसने। हैव अ लुक एट दिस स्टोरी। देखो क्या लिखा, अ कार्बन कंटेनिंग 2 हाइड्रोजन्स अटैच टू इक्विवेलेंट टाइप ऑफ कार्बन। चलिए लिख दिया कंटेनिंग 4 हाइड्रोजन्स। और पूछा द रेशियो ऑफ पीक स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन, रेशियो ऑफ पीक स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑन C1 विल बी। पूछ रहा है कि क्या C1 स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होगा तो कितने टुकड़ों में स्प्लिट होगा। वी नो दैट द रेशियो ऑफ स्प्लिटिंग इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला n+1। अब आप बताएं कि इस हाइड्रोजन के नेबरहुड में कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 + 2 4, तो द पीक स्प्लिटिंग विल बी 4 + 1 = 5। बट आंसर में उसने 5 तो दिया ही नहीं, उसने आंसर ऐसा दिया A, B, C और D, 1:2:1, 1:4:6:4:1, ऐसा तो ऑप्शंस दिया। वो पूछ रहा है रेशियो ऑफ पीक स्प्लिटिंग, सिर्फ नंबर ऑफ स्प्लिटिंग नहीं, राइट। नंबर पूछता है तो आंसर वुड हैव बीन 5। वो पूछ रहा है कि आपकी स्प्लिटिंग किस रेशो में होगी। आपको स्प्लिटिंग के रेशो जानने के लिए आपको एक पीक एरिया रेशो का कर्व या डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाते कैसे है देखिए, 1 लिखते हैं, 1 1 लिख देते हैं, ठीक है। मैंने तो ऐसे याद किया, 1 1 लिखा, बीच में 2, 1 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 4, 4 के बाद आया 5। अब ये बीच के नंबर कैसे लाऊं, मैंने ऐसे हिंट बनाया। देखिए कैसे, 1 का डबल 2, 1 + 1 2, 2 का डबल 4, 3 2 + 1 + 1 4, 4 का डबल 8, 3 3 6 7 8, 8 का डबल 16, 6 10 14 15 16, और 16 का डबल 32। तो 5 5 तो मैं लिख चुकी थी, बचा हुआ क्या 10 10। This is how the peak ratio will split, and hence because we are saying 5, 1 2 3 4 5, it will split as a quintet, you know, ऐसे it will be like this, 1 2 3 4 and 5. This is how the splitting will occur, and hence the right answer is 1:4:6:4:1। अगर मेरे को ये 5 भी आ गया, उससे भी मैं क्लिक कर सकती हूँ 1 2 3 4 5, बाकी किसे मैं 4 2 and 3 ऐसे ऑप्शंस देके रखा। सो धीरे धीरे पढ़ के समझ के अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो मैं कोई भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकती हूँ। Yes, doubt solving is easy and fun at BCC.